दोस्तों आज जो है वो तकरीबन बैंक निफ्टी जो है वो 1.23% रिटर्न दे रहा है। तो तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी है हमारी 9,636 की हो चुकी है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 32,234 की है। तो मैं आगे भी और लॉट लगाऊंगा इसमें। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ज़ोमैटो का जो शेयर प्राइस है वो बहुत भाग रहा है। देखिए आपके 14% का रिटर्न अब तक दे चुका है। मैंने 108 पे ख़रीदा था, 124 पे चल रहा है। और कल ये तकरीबन 5% अप था, आज भी 0.8% अप है। तो धीरे धीरे और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ज़ोमैटो में भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये रिटर्न दे सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर इन्वेस्टमेंट की होती 20,000 तकरीबन 30,000 तो शायद 14% कुछ हम बुक कर पाते, लेकिन अभी हम क्या बुक करेंगे। तो इसमें धीरे धीरे करके और क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे। निफ्टी 20 वही है कि माइनस में ही चल रहा है। निफ्टी 20 में और लॉट ऐड करेंगे। मैंने जो नया लॉट ऐड किया है वो मून 100 पे किया है। 199.85 के भाव पर इसको ख़रीदा है। और आगे और तो कुछ खास नहीं है। आई टी बी भी, एच डी एफ सी सिल्वर, डी एस पी सिल्वर, ये भी सब डाउन में है अभी। तो पहले ये अप में था, चल रहा था। सी पी एफ सी टी एफ जो ई टी एफ है ये थोड़ा आज अप चल रहा है 1.3%। तो इसीलिए दोस्तों ई टी एफ जो है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा नहीं गिरता और ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। और हमें चाहिए भी कितना रिटर्न, 2 से 3% रिटर्न हमें चाहिए होता है। इससे ज़्यादा हमें जो है कुछ चाहिए भी नहीं। 2 से 3% आप बुक करते जाओगे ना, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत बड़ा साल का जो है वो 30% से ऊपर बन जाता है। बड़े बड़े स्टॉक जो है वो साल में 30% नहीं दे पाते जितने आप लार्ज कैप आप सोचते हो। तो इसीलिए स्विंग ट्रेड दोस्तों बेस्ट है। अब बैंक भी इसमें 1.23% का चल रहा है। इसको मैं 3 से 4% पे बुक करने वाला हूँ। जब ये 3 से 4% पे आएगा मैं बुक कर लूँगा। तो वो क्वांटिटी फिर ऐड हो जाएगी बीच में, जो बुक की हुई है वो ऐड होके आगे ऐड ऑन होके फिर उस पर रिटर्न मिलेगा। तो इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले पचड़े में मैं ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो होल्ड आपको करना पड़ता है। दूसरा कि छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक करो, उससे फिर बड़ा प्रॉफिट अपने आप बनता चले जाएगा। तो यही है ई टी एफ की। हालांकि मैंने कोल इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी थोड़ी सी देखने के लिए। देखो जो भी मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, हाँ एस बी आई में मैंने थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 5,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अभी इसका प्राइस डाउन चल रहा है, लेकिन ये भी पिछले 15-18 दिन में जो है वो 11% दे चुका है। ये 568 तक चला गया था। अब ये 577 पर ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 11% का रिटर्न तो इसने भी दे दिया है। लेकिन शेयर पे हमें इतना भरोसा नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखी है एस बी आई में ऐसे ही। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है प्रॉफिट बुकिंग का वो रहता है ई टी एफ के अंदर। ये ई टी एफ के अंदर ही मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा क्वांटिटी भी मैं ले पाता हूँ। तो अभी मैं धीरे धीरे और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा और इसमें मैं तकरीबन 2 लाख तक जो है वो अपने पोर्टफोलियो को लेके जाऊँगा। अभी जो 30,000 के ऊपर पोर्टफोलियो है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले मेरा लॉस हुआ था, इसलिए अब उतना जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो मेरी जॉब है, जॉब के सिलसिले में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं ई टी एफ की तरफ अब ज़्यादा मेरा रुझान है। क्योंकि एक दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, वो 3-4% दिया उसने, तो आगे आके जो है वो बुक कर लेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।